तो फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेपी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए जो इस बार मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं 2024 का, उनके लिए संस्कृत का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुवाद है वो आपके लिए अपलोड करते हुए चल रहे हैं, है ना। इसका 2-3 वीडियो बना दिए हैं और ये आपका मॉडल पेपर का है। किसका है? मॉडल पेपर का हुआ है। आप मॉडल पेपर पढ़ रहे होंगे तो यही सब आपको अनुवाद देखने को मिल रहा होगा। तो जो लग रहा है कि हाँ एकदम आएगा ही आएगा, वो सब सिलेक्टेड आपका पहला दूसरा करवा दिए थे और ये मॉडल पेपर तीसरा चौथा में से मिक्स करके निकाल लिए हैं। और यही सब सच में यही सब आपका अनुवाद एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। जिसमें से बहुत सारा आपका 11-12 गो अनुवाद दिया रहेगा, हिंदी में वाक्य दिया रहेगा, ठीक है। उसमें से आपको मात्र 6 ही बनाना है, 6 ही बनाना है और यही 6 बनाकर आप 6 मार्क्स जो है मिल जाएगा, आप ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाते हुए नियम के साथ, जहाँ पे जो नियम लगेगा है ना वो समझाते हुए आपको है ना पूरा एक्सप्लेन करते हैं। आपका पहला वाक्य है जो कि पूरा का पूरा ही मॉडल पेपर का है और इस तरह से वाक्य है कि बिहार राज्य की राजधानी पटना है। यह आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पटना बिहार की राजधानी है, दोनों तरीके से पूछ सकता है। तो आप इसका अनुवाद क्या बनाएंगे, है ना। बिहार राज्य की राजधानी पटना है तो लिखेंगे बिहार राजस्य क्यों लिखे, यहाँ पे स्य क्यों लिखे, क्योंकि आपका यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है और षष्ठी विभक्ति आपका संबंध कारक होता है। क्या होता है? संबंध कारक होता है। और इसका चिन्ह जो होता है कारक चिन्ह का के की होता है, जिसमें हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे कि बालक का शब्द रूप आप लोग को याद होना चाहिए कम से कम बालक का ही। तो बालक का षष्ठी विभक्ति हम लोग बोलेंगे तो बालकस से बोलेंगे, बालकयो बोलेंगे, बालका नाम बोलेंगे तो बालकस से आया षष्ठी विभक्ति। उसी तरह से यहाँ पे की है, षष्ठी विभक्ति है तो हम लोग लिखेंगे बिहार राजस्य, मतलब बिहार राज्य की। राजधानी का राजधानी ही लिखेंगे, राजधानी का राजधानी विसर्ग लगा देंगे और पटना का पटना नहीं लिखेंगे, संस्कृत में पाटलिपुत्रम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पाटलिपुत्रम लिखेंगे। एकदम सही अनुवाद होगा कि बिहार राजस्य से राजधानी पाटलिपुत्र है तो अस्थि भी लग जाएगा, है ना। है का क्या हो जाएगा? संस्कृत अस्थि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अस्थि हो जाएगा। अस्थि का मतलब है, ठीक है। ये भी आप लिख देंगे। तो इसको रफ कर देते हैं, ठीक है। फिर दूसरा आपका वाक्य पूछा जाता है कि सदा सत्य बोलना चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं चाहिए के अर्थ में है, विधि लिंग लकार के अर्थ में है, यानी कि यहाँ पे क्रियापद जो बनेगा बोलना का वो विधि लिंग लकार में बनेगा, ठीक है। तो इसका अनुवाद हो जाएगा, है ना। सदा का सदा ही होगा क्योंकि संस्कृत शब्द है, सदा का मतलब हमेशा होता है और सदा संस्कृत शब्द ही है। तो सदा सत्य का क्या हो जाएगा? सत्यम। सत्य का क्या हो जाएगा? सत्यम। कर्मणि द्वितीया होता है, ठीक है, तो सत्यम हो जाएगा, ठीक है। सदा सत्यम आप बोलना चाहिए का अर्थ में, है ना। तो क्या हो जाएगा? वदेत वदेताम वदेयुः करके इसका क्रियापद चलता है लोट विधि लिंग लकार में, तो क्या हो जाएगा? वदेत हो जाएगा, वदेत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वदेत। कहने का मतलब सदा सत्यम वदेत, यानी कि सदा सत्य बोलना चाहिए। फिर आपका तीसरा है नदियों में गंगा पवित्र है। आपको बताए थे कि श्रेष्ठता दिखाने के लिए, है ना, कि नदियों में पवित्र है, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं, तो उसमें षष्ठी विभक्ति या सप्तमी विभक्ति दोनों में से कोई लगा सकते हैं। संबंध कारक भी लगा सकते हैं और अधिकरण कारक भी लगा सकते हैं। तो यहाँ कह रहा है नदियों में ये बहुवचन है ना, तो यहाँ पे दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, है ना। नदियों में बहुवचन शब्द है ना, एक नदी की बात नहीं ना कर रहा है, बहुत सारे नदियों की बात कर रहा है। तो नदी नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है और यदि आप सप्तमी विभक्ति बहुवचन लिखेंगे तो नदीसु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नदीसु हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी लिखेंगे ना, नदीसु भी लिखेंगे नदियों में का संस्कृत, या नदी नाम लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम परफेक्ट है। ये नियम कहता है कि श्रेष्ठता दिखाने के संदर्भ में हम लोग क्या करते हैं, जिसकी श्रेष्ठता दिखाना होता है उसमें सप्तमी या षष्ठी विभक्ति लगाते हैं, ठीक है। मैं गंगा, तो गंगा का गंगा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? गंगा लिखेंगे। गंगा पवित्रा नदी स्त्रीलिंग है तो पवित्रा लिखाएगा। अस्थि
अस्ति। ठीक है, नदी नाम या नदीसु गंगा पवित्रा अस्ति, है ना, पवित्र है, एकदम परफेक्ट अनुवाद हुआ। फिर आपका यहाँ पे 5 नहीं 4 नंबर है, जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत में प्रथम प्रधानमंत्री थे, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ऐसे करके भी आपसे आ सकता है। तो बहुत ही सिंपल टाइप का है। तो नाम का हम लोग नाम ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू का जवाहरलाल नेहरू लिख देंगे, जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत में है। यहाँ पे क्या है, भारत में है, तो क्या हो जाएगा, भारते। भारत के रहता तो भारतस्य लिखते हैं, यहाँ में है, और में आप जानते होंगे कि अधिकरण कारक का चिन्ह है। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति जिसको कहते हैं, अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में या पर। तो में, जैसे कि आप लोग बालक शब्द रूप में पढ़े होंगे, बालके, सप्तमी विभक्ति एक वचन, बालके, बालकयो, बालकानाम। उसी तरह से भारते लिखेंगे, भारत में का लिखेंगे संस्कृत भारते, है ना, इनकी भारत में। ठीक है, प्रथमः प्रधानमंत्री ही, है ना, थे का क्या हो जाएगा, आसित, थे का क्या हो जाएगा, आसित, है ना। ये आपका सही अनुवाद हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, है ना, स्वतंत्र भारते प्रथम प्रधानमंत्री ही आसीत, यानी कि जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत में प्रथम प्रधानमंत्री थे। एकदम परफेक्ट अनुवाद है। फिर आपका है, यहाँ देखेंगे, मुझे पुस्तक दो। देखेंगे देने के अर्थ में, दान देने के अर्थ में क्या लगता है, आपको बताए थे कि चतुर्थी विभक्ति लगता है। क्या लगता है, चतुर्थी विभक्ति लगता है ना। तो मुझे में क्या लगेगा, चतुर्थी विभक्ति लगेगा। तो यहाँ पे मुझे का संस्कृत क्या हो जाएगा, मह्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मह्यम। कई बार आपको बता चुके हैं, मह्यम पुस्तकम देही। ये आपका ठीक है, अर्थ में है लोट लकार। ये क्रियापद क्या है आपका, है ना, लोट लकार का है, क्योंकि ये आज्ञा दे रहा है, मुझे पुस्तक दो। आज्ञार्थक शब्द है तो देही हो जाएगा, देना का क्या हो जाएगा, देही आपका। ठीक है, लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन का क्रियापद देही हो जाएगा, मध्य, है ना। मह्यम पुस्तकम देही एकदम सही अनुवाद होगा। फिर आपका हिमालय पर्वतों का राजा है। यहाँ देख रहे हैं, श्रेष्ठता दिखाने के लिए पर्वतों का राजा है कौन, हिमालय। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ भी षष्ठी विभक्ति का यूज करेंगे। तो हिमालय पर्वतों का, है ना, क्या लग रहा है, पर्वतों का, बहुवचन, बहुत सारे पर्वतों का बोल रहा है, तो हो जाएगा हिमालय, है ना। पर्वता नाम या पर्वतेषु भी सही होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे का है ना, तो हम लोग पर्वत नाम ही लिखना ज़्यादा उचित होगा। वैसे पर्वतेषु भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि श्रेष्ठता दिखाने के लिए हम लोग सप्तमी या षष्ठी विभक्ति कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, हिमालय पर्वतानाम या पर्वतेषु, है ना, राजा अस्ति। तो राजा का राजा भी संस्कृत में लिख सकते हैं, या नृपः भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नृपः अस्ति। राजा संस्कृत शब्द है, राजा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, वह पढ़कर घर गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए कर के अर्थ में है, इसमें देख रहे हैं एक आपका, है ना, प्रत्यय लगा हुआ है। वह का क्या होता है, संस्कृत स होता है। वह का संस्कृत क्या होता है, स होता है, और ये पुल्लिंग के लिए है ना। यहाँ लड़का का बात हो रहा है कहीं ना कहीं, तो स लगेगा, है ना। पढ़कर पठ आपका, है ना, पठित्वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पढ़कर का क्या हो जाएगा, पठित्वा हो जाएगा। पठ धन, है ना, पठ धन कत्वा प्रत्यय लगेगा। क्या लगेगा, कत्वा प्रत्यय लगेगा, है ना। कौन सा प्रत्यय लगेगा, कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। कत्वा प्रत्यय का मतलब ही होता है कर, है ना, कर या करके, ऐसा करके रहेगा। तो यहाँ पे कर है, तो इसमें क्या लग जाएगा, है ना, पठ मतलब क्या होता है, पढ़ना होता है। तो पढ़ना में हम लोग पठ धातु में कत्वा प्रत्यय लगा देंगे तो पठित्वा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पठित्वा बन जाएगा, जिसका अर्थ होगा पढ़कर। इसका क्या अर्थ होगा, पढ़कर। वह पढ़कर, स पठित्वा। घर का क्या हो जाएगा, गृहम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गृहम, है ना। गया, तो गया ये भूतकाल का क्रियापद है, तो अगच्छत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगच्छत हो जाएगा। अगच्छत, है ना, भूतकाल का क्रियापद है ना।
लंग लकार का क्रियापद है तो अगच्छत हो जाएगा। ठीक है, यही सही अनुवाद होगा। सह पठित्वा गृहम अगच्छत, वह पढ़कर घर गया। मुझे मोदक अच्छा लगता है। कल भी आपको पिछले वाले वीडियो में बताए थे, बहुत सारा इसमें आपको रिपीट भी हो रहा होगा, तो उस पर आपको टेंशन नहीं देना है। आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि रिपीट हो रहा है कुछ कुछ, तो कहीं ना कहीं आपका रिवीजन होगा। यही सब चीज़ें आपको दोबारा पूछा जाएगा एग्जाम में भी, यही सब देखने को मिलेगा कोई ना कोई शिफ्ट में, तो है ना, आपका रिवीजन होगा। मुझे मोदक पसंद है। मुझे मोदक का मतलब मोदक ही होता है, मोदक को संस्कृत शब्द ही है ना। मोदक को अर्थ होता है लड्डू। मुझे मोदक पसंद है, तो चाहने के अर्थ में क्या होता है, जब किसी चीज़ को हम पसंद करते हैं, चाहते हैं, तो उसमें क्या लगता है आपका, है ना, जो चाहता है उसमें उस चीज़ में क्या लग जाता है आपका, चतुर्थी विभक्ति लग जाता है। तो आपका मुझे मोदक अच्छा लगता है, तो मुझे का क्या हो जाएगा, महियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महियम हो जाएगा। महियम मोदकम रोचते। क्या हो जाएगा, रोचते। महियम मोदकम रोचते, मतलब मुझे मोदक अच्छा लगता है। एकदम सही अनुवाद हो जाएगा। सीता राम के साथ वन गई। किसके साथ वन गए सीता जी, तो राम के साथ। तो के आपको लग रहा है कि यहाँ के है तो षष्ठी विभक्ति लगना चाहिए, नहीं, साथ के अर्थ में तृतीया विभक्ति लगता है। क्या लगता है, साथ के अर्थ में तृतीया विभक्ति लगता है। तो सीता रामेन सह, है ना, सीता का सीता ही होगा। ठीक है, राम के साथ, तो इसमें तृतीया विभक्ति रामेन हो जाएगा। सह मतलब साथ हो जाएगा, सह, है ना। वनम गई का क्या हो जाएगा, अगच्छत। क्या हो जाएगा, अगच्छत। ये आपका क्रियापद हो जाएगा, भूतकाल का हो जाएगा। सीता रामेन सह वनम अगच्छत, एकदम सही अनुवाद होगा। राजा ब्राह्मणों को वस्त्र देता है। ये दान देने के अर्थ में क्या लगता है आपका, है ना, दान देने के अर्थ में क्या लगता है आपका, दान या डर के अर्थ में पंचमी विभक्ति आपको बताए थे, तो पंचमी विभक्ति हो जाएगा, है ना। अब ब्राह्मणों को, यहाँ बहुत सारे ब्राह्मणों की बात कर रहा है, तो ब्राह्मणात ब्राह्मणाभ्याम ब्राह्मणेभ्यः ऐसे करके पंचमी विभक्ति का आपका रूप चलेगा। ठीक है, राजा का क्या हो जाएगा, नृपः, या राजा भी आप सिर्फ लिख सकते हैं, नृपः ब्राह्मणेभ्यः है ना, ब्राह्मणेभ्यः बहुवचन हो जाएगा, ब्राह्मणेभ्यः। ठीक है, वस्त्रम ददाति, ये आपका सही अनुवाद हो जाएगा। नृपः ब्राह्मणेभ्यः वस्त्रम ददाति। फिर आपका है वह सांप से डरता है। देखिए, डर के अर्थ में भी आ गया आपका, पंचमी विभक्ति लग जाएगा। तो किससे डरता है, सांप से डरता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सर्पात हो जाएगा। सर्प होता है आपका क्या, है ना, सांप का संस्कृत क्या होता है, सर्प होता है। तो वह का क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। ठीक है, हाँ, सर्प का क्या हो जाएगा, सांप का क्या हो जाएगा, सर्पात, क्योंकि से लग जाएगा, जिससे डरता है उसमें क्या लग जाएगा, पंचमी विभक्ति लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सर्पात हो जाएगा, है ना। विभेति सह सर्पात विभेति, वह सांप से डरता है। ठीक है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता दिखाने के लिए षष्ठी या सप्तमी विभक्ति लगाते हैं, तो कवियों में ये बहुवचन है, तो हम लोग लिखेंगे कविषु, है ना, कविषु या कवि नाम, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, कवि नाम, है ना। कालिदासः श्रेष्ठ अस्ति। ठीक है, ये आपका सही अनुवाद हो जाएगा। दिनेश कान से बहिरा है ना, दिनेश पैर से लंगड़ा है, इस तरह से करके आपका अनुवाद एकदम रहता ही रहता है। तो दिनेश का संस्कृत क्या हो जाएगा, दिनेश ही हो जाएगा। दिनेशः कान का क्या होगा, कर्णेन हो जाएगा, है ना। इसमें तृतीय विभक्ति लगता है, आपको बता दें, कान से बहिरा है, लंगड़ा है ना। विकार, जिस भी शरीर के किसी भी भाग में विकार उत्पन्न होता है उसमें तृतीय विभक्ति लगता है। तो कान से बहरा है तो कान में तृतीय विभक्ति लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कर्णेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्णेन। बहरा का क्या होता है, बधिरः अस्ति। तो ये आपका अनुवाद हो गया। दिनेशः कर्णेन बधिरः अस्ति, मतलब दिनेश कान से बहरा है।
तो इस प्रकार से देखिए आपका एकदम परफेक्ट तरीके से, सिंपल तरीके से समझा करके आपको अनुवाद बता दिए। ठीक है, यही सब में से कोई ना कोई आपका रहेगा। 2-3 वीडियो और बना दिए हैं, उसको भी आप लोग क्या करेंगे, एक नज़र देख लेंगे। 10 मिनट का ही वीडियो है और जितना आपके लिए बना रहे हैं सब इम्पॉर्टेंट ही बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।